अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेदी आली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। आज कमसन बच्ची हुआ केस में एक और बड़े मज़े की हरकत की गई है। और जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि कुछ बेवकूफ़ लोग खामा खां का जश्न मना रहे थे, तो बेवकूफ़ लोगों की जानिब से आज फिर एक जश्न मनाया जा सकता था। उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि आज भी हम अपने जो एक लाइव सेशन करने के लिए बैठते हैं उसमें जश्न मनाएंगे कि हमने एक और मुकदमा दायर कर दिया और अदालत ने एक बार फिर से तफ्तीश का हुक्म दे दिया है, हमारी एक बार फिर से फतह हो रही है, हमारे बयानिए को सही समझा जा रहा है। तो उन्होंने सोचा होगा कि हम फिर से एक बेवकूफ़ाना किस्म का जश्न मनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज जो ज़हीर है, मुलज़िम ज़हीर और शब्बीर, उनके जो वकील साहब हैं, ग़ालिबन उनका नाम आमिर नियाज़ है, वो सिंध हाई कोर्ट पहुँचते हैं एक दरख्वास्त देकर, और दरख्वास्त होती है तौहीन अदालत की। अब जनाब, ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त किसके ख़िलाफ़ होती है? ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त होती है जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके ख़िलाफ़। तफ्तीशी अफसर जो सुहेल रिन साहब हैं, जो नए IO मुकर्रर किए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ होती है। अब मुद्दा क्या है इसमें मुद्दा वो ये अपनाते हैं कि भाई आपकी अदालत में आके इन्होंने ये बयान दिया था कि ये चाइल्ड मैरिज नहीं है, ना ही ये अगवा का केस बनता है, क्योंकि लड़की ने अपना बयान दे दिया था और जिसमें उसने कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से गई हूँ और मुझे अगवा नहीं किया गया। तो चूँकि लड़की ने अपना बयान दे दिया था और इन्होंने की अदालत में आके ये बात कही थी कि ये अगवा का केस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे ख़िलाफ़ इन दोनों शिकों पर कार्रवाई की जा रही है, तो ये तौहीन अदालत हो रही है। अच्छा, जब जो जज साहब हैं, इकबाल कल्होड़ो जज साहब, उन्होंने जब ये सुना तो वो भी हैरान हुए। उन्होंने पूछा, ठीक है, लेकिन ये अदालत की तौहीन कैसे हो रही है, ये बताइए आप। जिसका जवाब वकील साहब के पास नहीं था, मुल्ज़िमान के वकील के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने काफ़ी आयमाइशाएँ की, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ बनाई कि देखें जी, उस दिन ये लड़की ख़ुद गई थी, उसके बाद इसका लाहौर में बयान रिकॉर्ड हुआ था 164 का, उसके बाद ये कराची आई थी, उसके बाद मेडिकल हुआ था। तो अदालत ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, पहले ये बताइए कि इन सारी बातों से तौहीन अदालत के मुकदमे का क्या ताल्लुक़ है, हमारी कौन सी तौहीन हुई है। फिर से उनके वकील ने एक और नई स्टोरी बताई और फिर से उन्होंने कुछ और बताया कि जनाब, आपकी अदालत में ही तो खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ये अगवा नहीं हुई और ये चाइल्ड मैरिज भी नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से गई है, इसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो आपकी अदालत में ही तो इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा था, अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट में, कि ये बच्ची के अगवा का केस नहीं है। तो जब इन्होंने पहले कह दिया था कि अगवा का केस नहीं है, तो अभी वापस ये लोग क्यों इस मामले में तफ्तीश कर रहे हैं? तो इस हिसाब से तौहीन अदालत हुई। जज साहब ने पूछा कि भाई, क्या हमारी तरफ से कोई ऑर्डर्स जारी हुए थे इस मामले पे? क्या हमने कहा था कि अगवा का मुकदमा नहीं है, ये चाइल्ड मैरिज का मुकदमा नहीं है, और उसके बाद तफ्तीश ना की जाए? तो ऐसा क्या कुछ हमारी जानिब से कहा गया था कि अदालतों ने ऐसा करने से रोका है तफ्तीशी अफसरान को, और वो हमारे हुक्म की हुक्मदूली कर रहे हैं जिसकी वजह से वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हों? तो आप ये साबित करें पहले कि हमारी जो है वो तौहीन कैसे हो रही है। तो पहले जनाब आप ये साबित करें ताकि हम इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, क्योंकि मुकदमा तो आप लेकर आएँ, तो आप अदालत को मुतमईन करें। जिसके ऊपर वो बेचारे जो थे वकील साहब, वो मुतमईन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें और वक्त दे दीजिए ताकि मैं तैयारी करके आऊँ। हालांकि तैयारी तो वो करके आए थे, काफ़ी कोट पहन के, अपना जो वकीलों वाला होता है, फ़ाइलें हाथ में पकड़ के वो अदालत आए ज़रूर थे, लेकिन उसके बावजूद चूँकि उनकी क़ानूनी तौर पे कोई तैयारी नहीं थी, पता नहीं किसके कहने पे आके उन्होंने इस किस्म की बचकाना किस्म की जो इस्तदा थी वो अदालत तक पहुँचा दी, जिसमें अदालत का भी टाइम काफ़ी वेस्ट किया गया और अदालत ने भी उनको काफ़ी सरजनिश करते हुए जाने का रास्ता दिखाया। और साथ साथ अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि हम तफ्तीशी अफसर जाने, उसका खुदा जाने, हम जाने, आप तौहीन अदालत कहाँ से बीच में लेकर आ गए। तो जनाब, अभी वो चले गए हैं और मज़ीद उन्होंने कहा है कि मैं तैयारी करके दोबारा इस मुकदमे को लेकर आऊँगा। तो जो लोग कल कह रहे थे कि अब दरख्वास्त के ख़िलाफ़ दरख्वास्त होगी, दरख्वास्त मेहदी अली काज़मी दायर करेंगे, तो एक दरख्वास्त हमारी भी दायर की जाएगी, क्योंकि मेहदी अली काज़मी साहब ने जैसे कि दरख्वास्त दी हुई है, जो उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है और जिस तरह उनकी नाम, उनकी फ़ैमिली का नाम लिया जाता है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो उसके ऊपर तो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है। और न सिर्फ उन्होंने दी हुई है, बल्कि और भी बहुत जानिब से मुख्तलिफ़ सिविल सोसाइटी की जानिब से और हमारी अक़लियती बिरादरी की जानिब से भी एक दरख्वास्त दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस किस्म की बातें की जाती हैं लाइव सेशंस में, जिससे अक़लियतों के जज्बात भी मजरूह हो रहे हैं, जिसमें रहने वाले, जो हमारे मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उनको भी तकलीफ़ पहुँच रही है। तो इस किस्म की दरख्वास्तें तो बहुत दी गई हैं, तो उन्होंने जल्दबाजी और उजलत में एक दरख्वास्त देने का सोच लिया। थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए कानूनी टीम को और मुल्ज़मान की, क्योंकि इस तरह तो आप लोगों का केस और कमज़ोर पड़ता जाएगा। पता नहीं किस तरीके के वकील इन लोगों ने रखे हुए हैं, जिनके बारे में इनका ये दावा था कि ये जो हैं हमारे जो
وکیل ہیں وہ جبران ناصر کی طرح نہیں ہیں. جبران ناصر تو ایک سیلیبریٹی ہیں اور ہمارے وکیل تو قانونی تمام داؤ پیچ جانتے ہیں, اور جبران ناصر کی ہر چیز کو وہ بالکل کاؤنٹر کریں گے اور ان کو ہرا بھی دیں گے. لیکن پہلے ہی جب وہ اپنی ایک عظیم الشان درخواست لے کے عدالت میں آئے تو عدالت نے ان کو باہر کا راستہ دکھایا ہے. اب دیکھیں تیاری کر کے کب دوبارہ وہ ہمت کرتے ہیں اس قسم کے بچکانے مقدمے لے کر آنے کی, جس میں عدالت کو ہی کہا جا رہا ہے کہ جناب عدالتوں آپ کی توہین ہو رہی ہے. اور عدالت بھی حیران ہے, جج صاحب بھی حیران پریشان رہ گئے کہ بھائی عدالت کی توہین ہو گئی اور عدالت کو پتہ نہیں چلا. تو جناب یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اگر یہ درخواست جو ہے منظور ہو جاتی سماعت کے لیے تو ایک بار پھر سے بیوقوفوں کے ٹولے کی جانب سے جشن منائے جاتے, اور میرے خیال میں پہلے تو وہ ظہیر اینڈ شبیر کے گھر پہنچ گیا تھا پورا ٹولہ, اب تو شاید سڑکوں پہ نکل آتا کہ بھائی ہماری تو ایک اور جو ہے نا درخواست منظور ہو گئی سماعت کے لیے, اور توہین عدالت, ہم نے عدالت کو بتایا کہ آپ کی توہین ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جو ابھی تفتیشی رپورٹ جمع کروانی ہے آئی او کو, اس اپنی پروگریس رپورٹ میں, اس اپنی تفتیش میں ان کے کیا فائنڈنگز آتی ہیں وہ عدالت کو پیش کی جائیں گی. اگلی ہیئرنگ ہوگی تو اس کے بعد ہی کچھ صورتحال واضح ہوگی. تو اسی قسم کی مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی. لیکن آج کی جو سماعت تھی اس کا احوال یقیناً آپ لوگوں کو بھی میری طرح بہت مزہ آیا ہوگا سن کے.